आज मैं अपने वैचारिक मित्र राम जी यादव जी के संबंध में बात करूंगा और मैं उनकी पुस्तकों की चर्चा करूं और मुख्य रूप से आज मैं उनकी पुस्तक तुम खुदा ही सही हमारे किस काम के, ये पुस्तक है उनकी और ये किताब है और ये अगोरा प्रकाशन से, यह प्रकाशन तो एक तौर से उन्हीं का है, उसी प्रकाशन से निकली हुई किताब है। और मैं इस किताब पे चर्चा करूं इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राम जी यादव हमारे वैचारिक मित्र हैं और सीनियर भी, एक तरह से कहिए कि विचारों से सीनियर मित्र भी हमारे हैं। और उनकी जो सहकर्मणी हैं अपर्णा जी, वो भी वैचारिक रूप से परिपक्व हैं। राम जी यादव मुख्य रूप से बनारस के रहने वाले हैं, शिवपुर चमाव के, और उनकी शिक्षा दीक्षा भी बनारस में और बाहर भी हुई है। और वे वैचारिक रूप से वामपंथी विचारधारा से संबंध रखते रहे हैं, क्योंकि उसकी आंदोलनों में वो सम्मिलित रहे और काफ़ी पुस्तकों के वो लेखक हैं। बौद्ध धर्म के भी नज़दीक में रहे हैं और जैसा कि मुझे पता है कि उनको हिंदुस्तान में काफ़ी लोग जानने वाले हैं जो भी साहित्य से संबंध रखते हैं, जो वैचारिक रूप से जो जनता की सवाल उठाते रहे हैं, उनका संपर्क उनसे बेहतरीन है पूरे हिंदुस्तान। अभी इधर 2-3 साल से उनकी एक मैगजीन भी निकलती है, गांव के लोग, और वो द्वैमासिक है और उसमें किसानों की समस्या, समाज की समस्या, आर्थिक रूप से जो विपन्नता है उस पर उनकी चर्चा, इन संबंधों पर लेख, कहानी, लघु कथा, गजल, गीत, कविता, तमाम सारी चीज़ें छपती है और एक अच्छे स्तर की पत्रिका है। और मुझे तो जो पसंद आई है राजेंद्र यादव के संपादन में और प्रेमचंद के वारिस के रूप में राजेंद्र यादव जो हंस निकालते थे, उसके बाद अगर कोई दूसरी पत्रिका, मुझे गांव के लोग पत्रिका ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो कहने का मकसद ये है कि वे एक वैचारिक रूप से जनता के सवालों पर परिपक्व एक अच्छे साहित्यकार, लेखक हैं और तमाम सारे आंदोलनों में सम्मिलित रहते हैं। इसी दौरान उनकी जो सहकर्मणी अपर्णा जी हैं, उनसे भी मेरा वैचारिक रूप से संबंध अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि वे भी जनता के सवालों से, महिलाओं के सवालों पर जूझती रहती हैं और इप्टा की वो कार्यकर्ता हैं और इप्टा के कार्यक्रमों में वो सम्मिलित होती हैं। और मैं भी कभी इप्टा का वाइस प्रेसिडेंट जिले का हुआ करता था, तो इसलिए मेरा भी विचार उनके काफ़ी नज़दीक है। तो आइए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो उनकी पुस्तक है तुम खुदा ही सही हमारे किस काम के, आप इस पुस्तक के नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें वैचारिक रूप से क्या होगा। हालांकि मैंने इसकी समीक्षा भी लिखी है और वो समीक्षा है यथार्थ का दस्तावेज। वो कभी प्रकाशित होगी किसी पत्रिका में, तो आप भी उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन यह जो पुस्तक है, उसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि समाज की जो दुश्वारियां हैं, समाज में जो अंधविश्वास के कारण पिछड़ापन है, समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, समाज में जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ सही ढंग से उनको पोषण पालन नहीं हो पाता है, समाज में जो तमाम तरह के झंझावात फैले हुए हैं, वह जो पाखंडवाद है, पाखंड है,
यह समाज को कितना पीछे ले जा रहा है। इस लेख को, इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में हम हिंदुस्तान के किस दुनिया में, किसे हम जो है स्वर्ग कहते हैं। भारत को यह कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अगर अच्छा देश है वो पर्यावरण के रूप में, उसकी बनावट और बुनावट के रूप में, लोगों के रहन सहन के रूप में, लोगों के व्यवहार के रूप में, यहाँ की जो खूबसूरती है जो बताया जाता है वो वास्तव में है तो, लेकिन उसका दूसरा पक्ष कितना अंधेरे में है यह भी जानने की जरूरत है। और यह अंधेरा जो है यह बहुत बड़ा है, बहुत भयंकर है, और उसमें समाज के लोग कैसे जी रहे हैं, क्या उनका दुख है, क्या दर्द है, क्या तड़फ है, क्या परेशानियां हैं, क्या दुश्वारियां हैं, कैसे इनको अन्य व्यवस्थाओं से, सुविधाओं से काट के रखा जाता है, आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता है, शिक्षा से क्यों इनको वंचित किया जाता है, जंगल जड़ जमीन, जंगल जल जमीन से इनको वंचित कैसे किया जा रहा है। इनकी दुश्वारियां कुछ चालाक लोगों ने कैसे बढ़ा रखी है, यह किताब उसका दस्तावेज है। इसके सारे लेख 18 लेखों का यह संग्रह है। इसमें तो कुछ ऐसे भी लेख हैं जो इनके संपादकीय भी हैं, लेकिन कुछ स्वतंत्र लेख भी। यह पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच रामजी यादव कितने गहराई से इस पर सोचे हैं, इस पर लिखे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी सच कि यह अगर धनाढ्य वर्ग के, पूंजीपति वर्ग के, या जो धार्मिक पाखंडवाद में लोग लगे हुए हैं, अगर ये उनके पिछलग्गू होते, उनकी बात कहते, तो आज पूरे हिंदुस्तान में उस तरह के विचार को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में छा गए हो। लेकिन ऐसी बात, इनको यह गवारा नहीं है। इनको समाज का सवाल, समाज की दुश्वारियां को, जो उसके पीछे कारण है, उसको बताने में ही इनका पूरा दिमाग है, ताकि समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाया जा सके, जागरूक बनाया जा सके, संघर्षशील बनाया जा सके, उनके हकों के प्रति उनको जागरूक करके आगे बढ़ाया जा सके और उनको एक अच्छे समाज को निर्मित किया जा सके। और यही नहीं, जो समाज इस बहुसंख्यक समाज को अपने पैरों तले रखना चाहता है, उसको भी एक आईना दिखाया जा सके। यह पुस्तक आप जहां भी मिले, मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ें और जानें कि आप किन दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। अगर यह पुस्तक आपको वहां उपलब्ध नहीं हो पाती है कहीं, तो आप सीधे इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अगोरा प्रकाशन से सीधे मंगा सकते हैं। और ऐसे तो मैं पूरा पता उनका बता दे रहा हूं। अगोरा प्रकाशन, ग्राम अहिरान, पोस्ट जमाव, शिवपुर, जिला वाराणसी, 22/10/03, उत्तर प्रदेश। आप पुनः देख लें। अगोरा प्रकाशन, ग्राम अहिरान, पोस्ट जमाव, शिवपुर, जिला वाराणसी, पिन कोड नंबर 22/10/03, उत्तर प्रदेश।
और मोबाइल नंबर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप उनका नोट कर लें। 94 79 06 0031 94 79 06 0031 यह मोबाइल नंबर है। आप सीधे उनके प्रकाशन से मंगा सकते हैं और पुस्तक कोई बहुत महंगी नहीं है, मात्र 120 रुपए की। मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि यह पुस्तक आपके जीवन में पढ़ने के बाद काफी बदलाव ला सकती है और आपको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने की क्षमता रखती है। इसलिए मैंने पता भी डाल दिया। और भाई रामजी यादव के विषय में जो भी कुछ कहा जाए मैं पूरा नहीं कह सकता, कहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। जो भी मैं कह रहा हूं वो बहुत ही कम है, 1% ही सत्य है या 1% ही मैं बता दे रहा हूं। आप पढ़ने के बाद ही, उनसे संपर्कों में आने के बाद ही या मोबाइल पर बात करने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि वह किस स्तर पर जमे हुए हैं, जिसका मुकाबला बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।